Hello, friends. After such a long vacation, we are back again with a very beautiful lesson, Being Neighborly by Louisa May Alcott. ये जो स्टोरी है ये चार बहनों की है, मैग, जो, बेथ, एमी और उनका फ्रेंड लॉरी. So we start. Being neighborly. What in the world are you going to do now, Joe? Asked Meg one snowy afternoon as her sister came tramping through the hall in rubber boots, old sack, and hood, with a broom in one hand and a shovel in the other. तो ये दो बहनों के बीच की बातचीत चल रही है. तो मेग जो को पूछती है, भाई आप क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो. तो यहाँ पे उसने जो है वो जो का मतलब आप कह सकते हैं दिखा, मतलब वो कैसे दिख रही है उसका जिक्र किया है कि उसने एक छोटी सी जैकेट पहन के रखी हुई है, उसके रबर के बूट है, हुड है और उसके एक हाथ में झाड़ू है और एक हाथ में वो कहते हैं ना शॉवल जिससे कि आप बर्फ वगैरह इकट्ठा करते हो इन सॉर्ट ऑफ स्पेड एंड ऑल, उस तरीके का एक चीज उसके हाथ में. तो उसकी बहन चिंतित होकर पूछती है, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम. गोइंग आउट फॉर एक्सरसाइज, आंसर जो विद अ मिस्चीवियस ट्विंकल इन हर आईज. तो पलट जवाब देती है जो, कहती है अरे मैं तो एक्सरसाइज करने जा रही हूँ. अब आप ही देख लो एक्सरसाइज, वो भी झाड़ू हाथ में लेके. ठीक है, देखते आगे क्या होता है. I should think 2 long walks this morning would have been enough. It's cold and dull out, and I advise you to stay warm and dry by the fire, as I do, said Meg with a shiver. तो अब मैग जो है वो बेचारी ठंडी से कुड़कुड़ाती है और वो तो आग मतलब सेक रही थी. तो फिर वो बोलती है, अरे बाप रे इतनी ठंड में तुम सुबह सुबह 2 चक्कर मार के आ गए हो ना, बस अभी कहाँ इतनी ठंड में बाहर जा रहे हो. तो मैं तो तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम भी यहाँ पे फायर आग के पास बैठ जाओ और देख लो कितनी गर्मी, अच्छा लग रहा है. Never take advice. Can't keep still all day. And not being a pussycat, I don't like to doze by the fire. I like adventures and I'm going to find some. तो जो फिर से बोलती है, नहीं मुझे तुम्हारे सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है. मैं तो एक जगह पे बैठ के नहीं रह सकती एक बिल्ली के जैसे और वहाँ पे बैठे बैठे बस सोते रहो. आई डोंट वांट टू डू ऑल दिस थिंग. मुझे तो बस कुछ तो भी करना है, एडवेंचरस करना है, इसलिए मैं तो बाहर जाने वाली हूँ. Meg went back to toast her feet and read Ivanhoe and Joe began to dig paths with great energy. Meg अपने पैर सेंकने बैठ जाती है वापस उधर ही जहाँ पे आग लगाई हुई थी, वहाँ अपने पैर सेंकती बैठती है और किताब पढ़ती है. जो तो बाहर चली आती है और वहाँ पे रास्ता खोदने लगती है. The snow was light, and with a broom she soon swept the path all round the garden for Beth to walk in when the sun came out and the invalid dolls needed air. तो क्या उसने वो राह क्यों बनाई. देखिए ये ना क्या होता है कि फॉरेन की कंट्रीज में जब बर्फ गिरती है, हिमपात होता है, तो पूरे सड़क पे बर्फ हो जाती है, पूरी जगह पे बर्फ गिरती है. तो आना जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि बर्फ के कारण टेम्परेचर लो रहता है बाहर का. तो इसने क्या किया, वहाँ पे रोड बनाया ताकि उसकी बहन बेथ जो है वो जब सूरज निकल के आ जाए, थोड़ी सी गर्म आट हो जाए, तो वो बाहर घूमने के लिए आ जाए इनवैलिड डॉल्स के साथ. अब इनवैलिड डॉल्स का मतलब उन्होंने दिया हुआ है कि बेचारे वो गुड्डियाँ जिनके पैर वैर टूटे हुए हैं, तो वो छोटी सी लड़की होगी बेथ जिसकी खिलौने हैं, उसके साथ वो बाहर घूमने आ सकती है. नाउ द गार्डन सेपरेटेड द मार्चेस हाउस एंड फ्रॉम दैट ऑफ मिस्टर लॉरेंस. तो इसने जो रोड बना दिया उसके कारण क्या हो गया कि जो मार्च, ये देखिए ये सरनेम है मार्च, और लॉरेंस, इन दोनों के घर के बीच में से उसने वो रास्ता बनाया था. तो इससे अब पता चलने लग गया कि लॉरेंस का घर अलग है और मार्च का जो घर है वो अलग जगह पे है. Both stood in a suburb of the city which was still country-like with groves and lawns, large gardens and quiet streets. A low hedge parted the two estates. ये दोनों घर थे और दोनों के पास बड़े बड़े गार्डन थे, शांति थी, बड़े लॉन्स वगैरह थे. तो बहुत शांत सा एटमॉस्फेयर था और एक मतलब हम कह सकते दोनों के बीच में सिर्फ एक हेज था जो दोनों को अलग अलग कर रहा था. On one side was an old brown house looking rather bare and shabby, robbed by the vines that in summer covered its wall and the flowers which then surrounded it. एक साइड में, ये हेज के एक बाजू की बात कर रहा है, एक बाजू पे घर जो था वो पुराना सा भूरे रंग का था और वो बहुत ही मतलब आप कह सकते ऐसी मेंटेन बराबर नहीं किया हुआ था, ऐसे ही दिख रहा था. ये दशा किस कारण हुई होगी
तो समर जब गर्मी होती है, पता है फॉरेन के देश में तो बहुत ठंड गिरती है, बर्फ़ वगैरह होती है। सिर्फ गर्मी में क्या हो जाता है, ये जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है, वहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब जो झाड़ वगैरह है वो दिखने लग जाते हैं। तो उस समय पे वाइन्स यानी जो लताएं हैं, जो आप कह सकते हैं क्रिपर्स है, वो सब घर के ऊपर चढ़ जाती थी और उसके ऊपर फूल खिल के आते थे। इन बेल के ऊपर फूल खिलते थे, तब ये घर बहुत सुंदर दिखता था। On the other side was a stately stone mansion, plainly betokening every sort of comfort and luxury, from the big coach house and well-kept grounds to the conservatory and the glimpses of lovely things one caught between the rich curtains. और ये तो एक घर की बात बता रही। अब दूसरे घर की अगर हम बात करें तो दूसरा जो घर था वो आलीशान था, सारी सुख सुविधाओं से लैस था। उसकी बड़ा सा एक ग्राउंड था जो भी वेल मेंटेन था। यहाँ पे कांच के अंदर ना वो होता है, आप कह सकते हैं गार्डन टाइप, जिसकी बर्फ सीधी पेड़ पे वगैरह ना, छोटे छोटे पौधों के ऊपर ना गिरे और पौधे खराब ना हो जाए। तो ग्लास रूम रहता है घर के बाहर और इसे ग्रीन हाउस के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। और जो आप उसके पर्दे वगैरह देखेंगे तो वो भी बता रहा था कि हाँ ये रईस का ही घर है। उसके अंदर से पर्दों के बीच से अगर कोई झांके तो अंदर की अमीरी, आलीशान घर दिखता था। Yet it seemed a lonely, lifeless sort of house, for no children frolicked on the lawn, no motherly face ever smiled at the windows, and few people went in and out except the old gentleman and his grandson. देखिए, घर भले आलीशान हो, शानदार हो, लेकिन ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं नीरस, जिसमें जान नहीं हो, ऐसे घर लगता था। क्यों? क्योंकि इस घर में कई, आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे अकेला अकेला ऐसा ये घर लगता था। वहाँ पे बच्चों की चिलचिलाहट नहीं थी, बच्चों जैसे हंसते हैं खेलते हैं वो आवाज़ नहीं थी, और ना ही कोई मुस्कुराती हुई माँ खिड़की में खड़ी रहती थी। इसका मतलब वहाँ पे कोई भी औरत नहीं रहती थी। यहाँ पे ज़्यादा लोग भी आते जाते नहीं थे, बस एक बुजुर्ग थे और उसका एक पोता था। To Joe's lively fancy, this fine house seemed a kind of enchanted palace, full of splendors and delights which no one enjoyed. She had long wanted to behold these hidden glories and to know the Lawrence boy who looked as if he would live, who would like to be known if he only knew how to begin. तो जो की कल्पना थी, जो कोई ऐसे लग रहा था कि यह सुंदर घर एक प्रकार से मंत्र मुग्ध करता हुआ महल हो, जो वैभव और सुख सुविधा से पूरी तरह से लैस हो, पर उसका उपभोग करने वाला कोई नहीं था। तो हमारी जो क्या चाहती थी कि वह ये चाहती थी कि इस छुपे गौरव को वो अंदर जाके निहार सके। यहाँ पे एक लड़का है मास्टर लॉरेंस, जो जिस पोते की बात हम कर रहे थे, मास्टर लॉरेंस, उसे जानना चाहती थी। वो यह भी जानती थी कि जो मास्टर लॉरेंस है वो अपने बारे में कुछ बताना चाहता, वो तैयार है अपने बारे में बताने की, सिर्फ एक शुरुआत होनी बाकी थी। दोनों में से कोई भी अगर एक शुरुआत करता बात की तो मास्टर लॉरेंस अपने बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार था। Since the party, she had been more eager than ever and had planned many ways of making friends with him. जब से पार्टी हुई है तब से उसको बहुत ज़्यादा उत्साह हो गया था। वो बहुत चाहती थी कि उत्सुक हो गई थी उसके बारे में जानने के लिए और उससे दोस्ती करने के लिए। But he had not been seen lately. पर अभी तो वो दिख भी नहीं रहा था। And Joe began to think he had gone away when she one day spied a brown face at an upper window looking wistfully down into the garden where Beth and Annie were snowballing one another. तो अभी तो वो मास्टर लॉरेंस भी बहुत दिनों से दिख नहीं रहा था। तो जो को लगता है कि वो कहीं तो भी चला गया होगा। और ऐसे ही देखिए ये स्पाई करती है, स्पाई का मतलब जासूसी करती है। एक बार छुप छुप के देखती है तो उसे एक दिखता है कि ऊपर की खिड़की में से कोई तो भी नीचे की ओर मतलब देख रहा हो, कुछ सोच ख्यालों में डूबा हुआ हो, और जो के गार्डन की ओर देख रहा है जहाँ पे बेथ और एनी, ये दोनों जो की बहनें हैं, वहाँ पे स्नो बर्फ के साथ खेल रही थी। That boy is suffering for society and fun, she said to herself. His grandpa does not know what's good for him and keeps him shut up all alone. तो हमारी जो है वो खुद से बड़बड़ाती है कि ये लड़के को समाज की ज़रूरत है, हंसी मजाक की ज़रूरत है, पर इसके दादाजी को देखो कुछ पता ही नहीं है कि इसके लिए क्या अच्छा है, और उन्होंने इसे एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है। He needs a party of jolly boys to play with or somebody young and lively. I have a great mind to go over and tell the old gentleman so. इस लड़के को ना पता किसी की कंपनी की
ज़रूरत है, वो अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेले, उनके साथ शेयर करे, तो ही ये हो सकता है। और ये बात जाके मैं इसके जो दादाजी है उनसे ज़रूर कहूँगी। द आइडिया amused Joe, who liked to do daring things and was always scandalizing Meg by her queer performances. The plan of going over was not forgotten, and when the snowy afternoon came, Joe resolved to try what could be done. She saw Mr. Lawrence drive off and then slide out to dig her way down to the hedge, where she paused and took a survey. All quiet, curtains down at the lower windows, servants out of sight, and nothing human visible but a curly black head leaning on a thin hand at the upper window. तो यह विचार जो को बहा जाता है उसके दादाजी, मतलब जो लॉरेंस है, मिस्टर लॉरेंस, उसको जाके ये बताना कि आपके पोता जो है उस छोटे बच्चे को ऐसे बंद मत करके रखो, ये सब कहना। तो उसे साहसी कार्य करना वैसे भी पसंद था, और इन्हीं विचित्र कामों से बेचारी मैग परेशान हो जाती थी। पर जो के दिमाग में अब उस घर में जाना पक्का हो गया था। वह दोपहर को जब बर्फ निकाल रही थी, बर्फ मतलब जब हिमपात हो गया था तो बहुत सारी बर्फ इकट्ठा हो गई थी, तो वो जब निकाल रही थी तो उसने तय कर लिया था कि अब क्या करना है। उसने देखा मिस्टर लॉरेंस, मतलब जो दादाजी वो बाहर चले गए, तो उसने बर्फ निकालनी शुरू की। पर यह तो सिर्फ एक बहाना था, असल में उसे जासूसी करनी थी। जासूसी नजर से वो घर की ओर देखने लग गई। सब शांत था, पर्दे नीचे थे, नौकर दिख नहीं रहे थे, और अब ऊपर उसे किसी का तो भी सर दिख रहा था। There he is, thought Joe. Poor boy, all alone and sick this dismal day. It's a shame. I'll toss up a snowball and make him look out, and then say a kind word to him. हाँ, वो रहा बेचारा बच्चा, अकेला है और इस आप कह सकते उदास सा दिन बना है। लालत हो। मैं क्या करती हूँ, एक हिम बर्फ का गोला बनाती हूँ, एंड उसको यहाँ पे देखने, मैं ऊपर ऊपर फेंकूंगी तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे देखेगा, और फिर मैं उससे 4 बातें अच्छी कहूंगी। Up went a handful of soft snow, and the head turned at once, showing a face with lost of listless look in a minute, as the big eyes brightened and the mouth began to smile. Joe nodded and laughed and flourished her broom as she called out. देखिए, जैसे ही उसने वो बर्फ का जो गोला था वो ऊपर फेंका, तो वो लड़का जो था उसने तुरंत उसकी ओर देखा। उसका चेहरा जो था वो ऐसे लग रहा था मानो उसमें कोई ताकत ही नहीं हो। बहुत ही आप कह सकते हैं बीमारी से जैसे हम उठते हैं उस समय जैसा चेहरा होता है, वैसे उसका चेहरा हो गया था। लेकिन जो को देखते उसकी आंखों में एक अचानक से चमक आ गई और उसका चेहरा जो है वो मुस्कुराने लग गया। जो ने भी मुंडी हिलाई और खुश हंसने लग गई, मुस्कुराने लग गई, और उसने अपना जो झाड़ू था वो ऊपर की ओर हिला हिला के उसने कहा, हाउ डू यू डू, आर यू सिक? Laurie opened the door and cried out as hoarsely as a raven. तो उसने पूछा, कैसे हो, क्या तुम बीमार हो? तो better thank you, I have had a bad cold and been shut up a week. तो कहता, हाँ पर थैंक यू कि आपने मेरे लिए पूछा वगैरह, पर मुझे सर्दी जुकाम हो गया था और 1 हफ्ते से तो मैं बंद ही हूँ, घर पे ही हूँ। I'm sorry, what do you amuse yourself with? तो आप अपना मनोरंजन कैसे करते हो, घर में बंद हो तो आपका टाइम पास कैसे होता है? Nothing, it's as dull as storms up here. तो वो कहता है, नहीं मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता, यहाँ पे सब फीका फीका हो। देखिए यहाँ पे डल एज स्टॉर्म्स दिया है, इसका मतलब सब शांत हो। यहाँ पे एक्चुअल में फिगर ऑफ स्पीच जो यूज किया है वो है सिमिली। डोंट यू रीड? नॉट मच, दे वोंट लेट मी। तो जो पूछती है, क्या तुम कुछ पढ़ते वगैरह नहीं हो, मतलब कोई किताबें वगैरह नहीं पढ़ते हो क्या? तो बोलते नहीं, कोई मुझे पढ़ने ही नहीं देता। Can't somebody read to you? क्या कोई तुम्हारे लिए पढ़ के भी नहीं देता? Grandpa does sometimes, but my books don't interest him, and I hate to ask Brooke all the time. दादाजी पढ़ते, पर उनको मेरी किताबें में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऑब्वियस है, बच्चों की किताबों में दादाजी को क्या दिलचस्पी होगी? तो वो कहता है कि और मुझे बार बार किसी से कहना कि मेरे लिए किताबें पढ़ के दो, मुझे पसंद नहीं आता। Have someone come and see you then. तो जो ऊपर से बोलती है, अरे तो फिर किसी को बुला लेना कि आके तुमसे बात कर ले वगैरह। There isn't anyone I would like to see. Boys make such a row and my head is weak.
तो कहता नहीं, यहाँ पे कोई है भी नहीं जिसे मैं बुला सकता हूँ, और लड़के वो तो मेरे दिमाग पे चढ़ जाते हैं. Isn't this a nice girl who read and amuse you? Girls are quiet and like to play nurse. है ना, तो फिर ठीक है, लड़के अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम किसी लड़की को क्यों नहीं बुला लेते हो जो आएगी, तुम्हारे लिए किताब पढ़ेगी और तुम्हारा टाइम पास भी कर देगी. वैसे भी लड़कियां नर्स के तौर पे, मतलब तुम्हारी देखभाल करने के लिए, वैसे तो भी लड़कियों का काम बहुत अच्छा होता है. Don't know any. You know us, began Joe, then laughed and stopped. So I do. Will you come, please? Cried Laurie. I'm not quite nice, but I'll come if mother will let me. I'll go ask her. Shut the window like a good boy and wait till I come. तो वो कहता है नहीं, मैं तो किसी लड़की को नहीं जानता हूँ. तो जो कहती है अरे पर तू तो हम सबको जानते हो. तो वो बोलता है ठीक है, हाँ मैं तो जानता हूँ, पर क्या तुम आओगी? तो वो बोलती है हाँ मैं तो ज़रूर आऊँगी, पर क्या है ना कि मैं शांत और अच्छी तो नहीं हूँ, और मैं माँ से पूछूंगी, अगर वो हाँ कहती है तो मैं ज़रूर आऊँगी, पर जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम खिड़की बंद कर लो और एक अच्छे लड़के की जैसे मेरा इंतज़ार करो. विद दैट जो shouldered her broom and marched into the house, wondering what they would all say to her. Laurie was in a flutter of excitement at the idea of having company and flew about to get ready, for, as Mrs. Smart said, he was a little gentleman, and did honor to the coming guest by brushing his curly pate, putting on a fresh color, and trying to tidy up the room, which in spite of half a dozen servants was anything but neat. देखिए यहाँ पे जो क्या करती है, अपने कंधे के ऊपर अपना झाड़ू रखती है और अपने घर की ओर निकल लेती है. अब वो ये सोचती हुए जाती है कि मैं घर पे जाके क्या कहूँ और घर के लोग क्या कहेंगे ये सारी बातें सुनकर. और यहाँ पे जो हमारा लॉरी है वो खुश हो जाता है. वो कहता है कि चलो अभी मेरे को कोई तो भी आएगा जिससे मैं बात कर सकता हूँ, और वो फटाफट तैयार होने के लिए जाता है. इसीलिए तो मिसेस मार्च मतलब जो कि मदर, वो इसे लॉरी को एक छोटा जेंटलमैन कहती थी. एक ऐसा इंसान, एक ऐसा लड़का जिसे पूरी तहजीब, पूरे मैनर्स पता हो, एंड डिड ऑनर टू द कमिंग गेस्ट, मतलब वो हमेशा ऐसा देखता था कि जो भी मेहमान आए उसकी बाइज्जत, आप कह सकते हैं कि पूरी इज्जत रखी जाए, उसकी पूरी आप सेवा कर सको. तो उसने धीरे फटाफट अपने बाल बना लिए. पेट का मतलब होता है बाल. तो उसने फटाफट अपने बाल बना लिए और वो रूम साफ़ करने लग गया, उसका जो रूम था. अब इसको रूम साफ़ करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? रूम तो ऑलमोस्ट आधे डजन सर्वेंट रोज हमेशा साफ़ करते रहते थे, पर उसने एक रूम साफ़ करना शुरू कर दिया. प्रेजेंटली देयर केम अ लाउड रिंग, दैन अ डिसाइडेड वॉइस asking for Mr. Laurie, and a surprised-looking servant came running up to announce a young lady. तो उसे लगा था कि अभी जो तुरंत आ जाएगी, लेकिन एक सर्वेंट आई और उसने कहा कि कोई तो भी मिस लॉरी है, सॉरी मिस जो है, जो आपको नीचे, आपका नीचे इंतज़ार कर रही है. All right, show her up. It's Miss Joe, said Laurie, going to the door of his little parlor to meet Joe, who appeared looking rosy and quite at her ease, with a covered dish in one hand and Beth's 3 kittens in the other. तो लॉरी कहता है उस सर्वेंट को, ठीक है, वो मिस जो है उसे तुरंत ऊपर लेके आ जाओ. और वो क्या करता है, दरवाजे की ओर जाता है. लिटिल पार्लर का मतलब है वो रूम जहाँ पे आप कह सकते हैं बैठक, जहाँ पे लोग बैठते वगैरह हैं, तो उधर की ओर जाने लगता है. तो यहाँ पे जो आ जाती, जो थोड़ी शांत और अच्छी लग रही थी. उसके एक हाथ में तो एक डिश थी जो पूरी तरह से ढकी हुई थी, और उसके दूसरे हाथ में 3 बिल्लियों की छोटे छोटे बच्चे थे जो बेथ ने उसे दिए थे. Here I am, bag and baggage, she said briskly. Mother sent her love and was glad if I could do anything for you. Meg wanted me to bring some of her blank mac. She makes it very nicely, and Beth thought her cats would be comforting. देखिए क्या कहती है, मैं बोरिया बिस्तरा लेके आ गई, इसके हाथ में इतना सब कुछ था. तो कहती है माँ ने प्यार भेजा है और वो खुश है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ. मैग भी, उसका एक ब्लैंक मैंग करके एक पुडिंग था, वो उसने भेजा है मेरे साथ. और बेथ ने उसके जो बिल्लियाँ हैं वो भेजी है ताकि आपको थोड़ा टाइम पास हो जाए. आई न्यू यू वुड लाफ एट देम बट आई कुडंट रिफ्यूज़. शी वॉज सो एंक्शियस टू डू समथिंग. कहते मुझे पता है तुम्हें इस पर हंसी आएगी, तुम इसका मजाक समझोगे, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मना नहीं कर पाई. सब अपनी तरफ से कुछ न कुछ करने की सोच रहे थे. इट सो हैपेंड दैट बेथ्स funny loan was just the thing, for in laughing over the kids, Laurie forgot his bashfulness and grew sociable at once.
ये बेथनी जो भेजे थे ना बिल्लियों के बच्चे, वो इतने प्यारे थे कि जो लॉरी है वो तुरंत हंसने लग गया। वो पूरा अपनी जो आप कह सकते हैं जो शाइनेस थी, जो वो शर्मा रहा था, वो छोड़ के वो पूरी तरह से जो के साथ खुल मिल गया था, वो बातें करना शुरू कर दिया था। आज के लिए इतना ही बस। हम हमारा वीडियो अभी यहीं पे बंद करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ do so. Hit the bell icon so that you'll get the notification of the new lessons that will be uploaded, new videos that will be uploaded. Bye.